दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, स्वामी, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के ऋण को कैसे चुकाते हैं? यह ऋण उनके जीवन में कठिनाइयों का कारण बनता है और वे इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, देवी, यह एक गूढ़ प्रश्न है और इसका उत्तर जीवन की गहराई में छिपा है। हर मनुष्य अपने कर्मों का ऋणी होता है। जो कर्म उन्होंने अपने पूर्व जन्म में किए होते हैं, उनके आधार पर उनके वर्तमान जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। परंतु यह ऋण केवल कठिनाइयों का कारण नहीं बनता, बल्कि इसे चुकाने का मार्ग भी प्रदान करता है। माता लक्ष्मी ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी, वह मार्ग क्या है? भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, मनुष्य अपने पूर्व जन्म के ऋण को अपने सच्चे कर्मों, दान पुण्य और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से चुका सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की सेवा करता है, गरीबों की मदद करता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए परोपकार करता है, तब वह अपने पिछले जन्म के ऋण को धीरे धीरे चुकाता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। उसे अपने जीवन में नकारात्मकता, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए और सदैव सत्य, अहिंसा और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से संतुलन स्थापित करता है, तब उसके जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं और उसके पूर्व जन्म के ऋण भी समाप्त हो जाते हैं। माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या पूजा और भक्ति से भी यह ऋण चुकाया जा सकता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ, पूजा और भक्ति मनुष्य को आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करती हैं। जब मनुष्य सच्चे हृदय से मेरी या तुम्हारी पूजा करता है, तब वह अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करता है और अपने ऋणों को कम कर सकता है। परंतु केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ उसे अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। जीवन में सच्चाई, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाने से ही वह पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने समझा कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के ऋणों को सच्चे कर्म, दान, सेवा और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से चुका सकते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है, जिसे समझकर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं।